हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने फर्स्ट टू थ्योरम्स डिस्कस किया था, तो हम पहले थ्योरम्स ही कंप्लीट करने वाले हैं। सारी जो 9 थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज थ्योरम नंबर 6.3 हम डिस्कस करेंगे। इसमें ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, एंड द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं। एक्चुअल में जैसे हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कॉन्ग्रेंस कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कौन कौन से रूल देखा था हमने। एस कॉन्ग्रेंस देखा था, एस कॉन्ग्रेंस देखा था, ठीक है, RHS कॉन्ग्रेंस था, सो मेनी। तो इसी तरह से सिमिलरिटी, सिमिलर का मतलब क्या होता है पहले वो मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी? इस क्या है, कोई भी दो पॉलीगॉन है, two polygons are similar। दो पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होने वाले हैं? when their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio। क्या है, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशियो में है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, ट्राइंगल्स या जो भी पॉलीगॉन है, चाहे ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, क्या है, सिमिलर है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सपोज हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, ABC और PQR, ठीक है। एंगल A कितना है, 30 है, PB 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। C कितना है, 60 डिग्री है, तो R भी 60 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से करके एंगल गिवन थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल A एंगल P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है। कैसे, जैसे सपोज करो ये 1 था, तो ये वाली साइड क्या 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर थी, तो दूसरी क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर थी सपोज, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर, सेम रेशियो में है। तो क्या है, आप देखें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना आने वाला, 1/2। फिर BC अपॉन QR कितना आने वाला है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। फिर AC अपॉन PR ये कितने आने वाला है, 3/6, ये भी 1/2। तो साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिमिलर का मतलब होता है साइज में इक्वल होंगे, साइज में इक्वल नहीं होंगे, एक बहुत छोटा भी हो सकता है, दूसरा बहुत बड़ा भी हो सकता है ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन सिमिलर का क्राइटेरिया बस हम ही क्या देंगे ना, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए, तो देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स, ओके। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो क्या गिवन है हमको, दो ट्राइंगल्स गिवन है जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम। दिस इज ABC और सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये दो ट्राइंगल गिवन है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल A किसके, एंगल D के इक्वल है, B किसके इक्वल है, E के, और C किसके इक्वल है, F के। ऐसे करके ये दो एंगल इक्वल है, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है।
ठीक है। तो साइड्स को हम सेम रेशियो में प्रूव कर देंगे तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए बी के इक्वल एक पॉइंट लेना पड़ेगा इस साइड में, ठीक है, जो कि ए बी के इक्वल रहने वाला है। तो क्या पॉइंट ले लिया, सपोज हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक है, ए बी के इक्वल डी पी, और ए सी के इक्वल यहां पर एक पॉइंट ले लिया क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ए बी के इक्वल क्या है, डी पी है, और ए सी के इक्वल क्या है, डी क्यू है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन क्या है हमको, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, बी किसके इक्वल है, ई के, ठीक है। एंगल ई के, और एंगल सी किसके गिवन है, एंगल सी है एंगल एफ के, ठीक है। ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ए इक्वेशन 2 बीई के इक्वल है, और सी एफ के इक्वल है। ये आगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 इक्वेशंस ले लिए हमने अलग अलग, तीनों जो हमको गिवन है। फिर हमने क्या किया, टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है हमको, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ये हमें सिमिलर प्रूव करने का है, ठीक है। जीईएफ के सिमिलर है, राइट। सिमिलरिटी का साइन ये होता है, जो कांग्रेंस का साइन होता है ना, सबसे ऊपर जो साइन लगाते थे वो वही है खाली। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, टेक dp इज इक्वल टू ab एंड dp किसके इक्वल लिया, ab के इक्वल लिया, एंड dq इज इक्वल टू ac, ठीक है। ये हमने लिया, एंड यहां लिख लेते हैं, यहां पर इक्वेशन मार्क करते हैं इनको, 4 और 5 प्रूफ। अब अगर हम देखें तो क्या है हमको, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू, ये छोटा ट्राइंगल आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में क्या होने वाला है कि एंगल, इसको एक इस तरह से मार्क कर लेते हैं, चलो अभी कर लेते हैं। क्या गिवन है, एबीसी में एबी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, डीपी है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है यहां, दिस वन इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। फिर क्या है, एंगल ए डी के इक्वल गिवन है, ये क्या है, ये तो गिवन है हमको। फिर AC किसके इक्वल है, DQ के, ये कहां से है, इक्वेशन 5 से, ये रहा इक्वेशन 5, ठीक है। तो साइड एंगल साइड एसएस कांग्रेंस रूल लग रहे हैं यहां पर, तो ट्राइंगल दोनों सिमिलर आ गए, एबीसी सॉरी कांग्रेंट आ गए हैं, कांग्रेंट टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के कांग्रेंट आ गया है, डीपीक्यू के। कौन सा रूल लगा, एसएस कांग्रेंस रूल, एसएस कांग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट आ गए हमारे। अब ट्राइंगल क्योंकि कांग्रेंट आ चुके हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी की लेट, ये वाला जो एंगल है कितना है हमारा, 1, इसको ले लीजिए क्या, एंगल 1। तो सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, राइट। एंगल बी किसके इक्वल आ गया है, 1 के इक्वल आ गया है, तो 1 के इक्वल आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर ले लें हम नेक्स्ट 6,
कौन सा रूल लगा, सीपीसीटी से दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हैं। अब कौन से एंगल इक्वल आ गए हैं, बी वन के इक्वल आ गया है, लेकिन बी तो ई के भी इक्वल है गिवन में, बी ई के इक्वल, इक्वेशन 2 से बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 6, 2 और 6 को कंपेयर कर दो, ये जो इक्वेशन थी हमारी और इसको गिवन वाला जो पार्ट था उसको इससे कंपेयर कर दिया, यानी बी वन के भी इक्वल है और बी ई के भी इक्वल है, तो वन और ई इक्वल आ जाएंगे। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल वन और एंगल ई इक्वल आ गए हैं, इक्वेशन नंबर आ गई 7। अभी कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पी क्यू पैरेलल ई एफ, बिकॉज corresponding angles are equal, so क्या आ गया हमारा, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू ई एफ के पैरेलल आ गया है। जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल आ गया है तो साइड सेम रेशियो में होगी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या आ जाएगा, सो बीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएफ। इक्वेशन नंबर आ गया है 8। कौन सा रूल लगा है यहां पर, बीपीजी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में फुल फॉर्म्स यूज करें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या लगाया, देखिए दो तरह से लगा सकते हैं बीपीटी, एक तो क्या लगा सकते हैं, डीपी अपॉन पीई, ऐसे भी लिख सकते थे क्या, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई एफ, क्यू एफ सॉरी क्यू एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और फुल भी राइट कर सकते हैं, डीपी अपॉन डीई ये भी राइट कर सकते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही है, तो इसलिए हमें जो यूज करना है वो फुल यूज करना है, तो डीपी अपॉन डीई ऐसे यूज करने का, यही ध्यान रखेंगे आप बीपीटी को कैसे यूज करना है, तो दो तरह से बीपीटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने क्या एज्यूम किया भाई, डीपी किसके इक्वल है, डीपी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया डीपी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, और डीक्यू किसके इक्वल है, एसी के। तो इक्वेशन 4 और 5 से वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डीपी की जगह क्या आ जाएगा, एबी, एबी अपॉन डी, डीई का डीई ही रहेगा, इज इक्वल टू डीक्यू की जगह क्या आ जाएगा, एसी, एसी अपॉन डीएफ। ये इक्वेशन नंबर आ गई है 9। कहां से आया है ये, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 से आया है हमारे पास में, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। एक्चुअल में क्या आ गया, साइड सेम रेशियो में आ गई, कौन सी, जो ए बी अपॉन क्या आ गया, डीई, और ए सी अपॉन क्या आ गया, ई एफ। सिमिलरली करके इसको थर्ड साइड को भी हम ले सकते हैं, तो तीनों साइड सेम रेशियो में आ गई हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया है, ठीक है। एक स्टेप और करने का है, एक स्टेप, वन स्टेप और होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका, लेकिन आप ध्यान रखें कि हमने क्या क्या किया है, कितने स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो स्टेप्स मार्क करके रखें। सबसे पहले हमें क्या करना था, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा ए बी इज इक्वल टू डी क्यू लिया, डीपी लिया, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिया, सबसे पहले इक्वल। सेकंड क्या काम करना था, दूसरा वर्क आप नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट वर्क हमने साइड इक्वल लिया, सेकंड वर्क क्या किया हमने, सेकंड वर्क दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, एबीसी और डीपीक्यू, वो ट्राइंगल को क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में क्या किया, थर्ड पॉइंट क्या किया हमने, पीक्यू को ईएफ के पैरेलल प्रूव किया, ठीक है, क्या किया, पीक्यू को ईएफ के पैरेलल प्रूव किया, थर्ड स्टेप हुआ। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, साइड को सेम रेशियो में किया। तो 4 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, चारों स्टेप आपको याद होने चाहिए, स्टेप 1 2 3 4 चारों आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे हमने वर्कआउट किया, ओके। तो जैसे हमने प्रूव किया ए बी अपॉन
डीई और AC अपॉन डीएफ। सिमिलरली करके अगला स्टेप कर सकते हैं हम। सिमिलरली ए बी अपॉन आपकी बार BC लिख लीजिए इज इक्वल टू ए बी अपॉन डीई ही लिखा जाएगा और BC अपॉन EF। ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। दोनों को कंपेयर कर दो, 9 और 10 को कंपेयर कर दीजिए बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10। तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाएंगी। देखो ए बी अपॉन डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है सेम रेशियो में आ गया। ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये आ गया है, साइड सेम रेशियो में आ चुकी है। एंगल्स इक्वल गिवन है ही है। क्या गिवन है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है हमको ऑलरेडी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल है, तो इसलिए क्या आ गया? सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल GEF। यही प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इतना सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये जो 3 थ्योरम है, लेंथी थ्योरम है, ये जो हमने अभी डिस्कस की, जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया की 3 थ्योरम है। एक आप नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एस आ जाएगा, या नेक्स्ट थ्योरम जो आएगा, तो वो क्या है? ये तीनों की तीनों लेंथी है थोड़ा, आपको बस इसके स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे हमने इसमें 4 स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, वो स्टेप्स अलग से लिख लीजिएगा नोटबुक में कहीं पर, कि वो 4 स्टेप पता हो, जब रिवाइज करें ना तो बस वो 4 स्टेप रिवाइज करने हैं कि मेरे को 4 स्टेप में सॉल्व करनी है थ्योरम ए जो है, तो वो स्टेप्स आप खाली रिवाइज कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट थ्योरम आता है हमारा SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SSS का मतलब क्या है? 2 ट्राइंगल्स गिवन है जिनकी साइड सेम रेशियो में गिवन है ना। थ्योरम आप बुक से नोट कर सकते हैं, डिटेल्स जो है मैं बता देता हूँ क्या है। सिमिलर जैसे स्टार्टिंग वैसे ही है, 2 ट्राइंगल हमको गिवन है। फर्स्ट वन इज ABC और सेकंड वन इज DEF, जिनकी साइड सेम रेशियो में गिवन है। ठीक है, हम इसमें भी वही वर्कआउट करने वाले हैं। PQ पॉइंट लेंगे सच दैट AB किसके इक्वल है? DP के, और AC किसके इक्वल है? ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड जो है इसके इक्वल है DQ के। ठीक है, यही वर्कआउट करना है। स्टार्टिंग तीनों थ्योरम में एक जैसा ही है। क्या गिवन है हमको? गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंड DEF sides are in same ratio, means AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, फिर क्या प्रूफ करने का है हमको? ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? टेक DP is equal to AB, ये इक्वेशन 2, एंड DQ is equal to AC, इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमें वर्कआउट करने का, ये लेने का है। तो प्रूफ किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे इसमें? तो इसमें क्या क्या गिवन है हमको ऑलरेडी, कि साइड सेम रेशियो में है। कौन कौन सी साइड सेम रेशियो में है? ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की सेम रेशियो में है साइड। तो हम क्या 2 साइड से चलते हैं क्या? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या है हमको गिवन?
ए बी अपॉन डीई, कोई भी दो पेयर लेंगे साइड का, इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या है जीएफ। कहां से आया है हमारे पास में, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से जो हमें गिवन है। ठीक है, अब ए बी की जगह क्या रख सकते हैं हम, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू रख दीजिए, ए बी की जगह डीपी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी की जगह क्या रख दिया, डीपी अपॉन जीई इज इक्वल टू ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू, जी क्यू अपॉन डी एफ। डिनोमिनेटर सेम रखा, न्यूमिनेटर में चेंज किया, कहां से लिया वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ, साइड सेम रेशो में है, साइड सेम रेशो में है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा यहां पर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो 6.2 थ्योरम थी, क्या आ जाएगा, दोनों साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल आ जाएंगी, पी क्यू पैरेलल टू ES, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसका स्टेप्स नोट करते रहे अलग से, जैसा मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेप है हमें दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना था ये। अब क्योंकि साइड्स पैरेलल आ चुकी हैं हमारी, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एफ के, क्यू मतलब 2। ठीक है, और एक एंगल जो डी है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, छोटा ट्राइंगल है एक बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब एंगल तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यही वर्कआउट करने का है हमको। क्या आया, सो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, एक छोटा ट्राइंगल लिया एक बड़ा ट्राइंगल लिया। तो अब इसमें क्या करने का है हमको, क्या है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन है, राइट। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल E के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल F के। दोनों ही क्या है, दोनों ही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वाई, बिकॉज PQ पैरेलल टू EF, PQ और EF क्या है, पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के दोनों। तो अब तीनों एंगल इक्वल आ गए हैं। तो अभी हमने लास्ट जो थ्योरम फाइनल की थी, प्रूफ की थी, तो वही थ्योरम यहां पर लग जाती है। सो ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ किसके सिमिलर आ गया है, ट्राइंगल DEF के। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप प्रूव कर चुके हैं, दो स्टेप हो गए क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेप पैरेलल, सेकंड स्टेप सिमिलर, सिमिलर प्रूव किया हमने। इक्वेशन नंबर आ गई है 4। कौन सा रूल लगा, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, पूरा राइट करें आप, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ट्राइंगल्स को प्रूफ कर चुके हैं हम। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ हो गया है, विच वन, ये जो ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये स्टेप याद रह गया आपको तो थ्योरम सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज थ्योरम सॉल्व नहीं होने वाला है। ये स्टेप जरूर याद रखने का है। जब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया तो हमने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, सो क्या आ जाएगा, DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये क्वेश्चन नंबर आ गई है 5। साइड तो देखो सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, साइड सेम रेशियो में होंगी। ये वाली साइड ये, फिर हमने क्या ली, ये साइड ली जो पैरेलल लाइन वाली साइड है, पैरेलल लाइन वाली साइड लेने का है, ना कि ये साइड लेने का है, DQ और DF नहीं लेने का है। यही टर्निंग पॉइंट है, DP अपॉन
डी, और दूसरी साइड कौन सी लेनी है, पैरेलल लाइन वाली साइड लेनी है, क्योंकि साइड तो तीनों ही सेम रेशियो में है, तो ये अपॉन ये और ये पैरेलल लाइन वाली साइड को हमें लेना है। यही टर्निंग पॉइंट है इसका। अगर आपको ये टर्निंग पॉइंट याद रह गया तो आप थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप थ्योरम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को नोट रखें, ठीक है। अच्छा, अब फिर फर्दर बैक आते हैं। क्या है हमारे पास में, जीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो, क्योंकि साइड सेम रेशियो में गिवन है ये इक्वेशन 1 में हमारे पास में, तो क्या है ये किसके, डीपी अपॉन जीई इज इक्वल टू किसके इक्वल होने वाला है, यहां पर से हमारा ए बी अपॉन ये साइड, और किसके इक्वल होने वाला है, ए बी और बीसी के इक्वल रहने वाला है। थोड़ा सा एक स्टेप ऐसे ले लेते हैं, पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, क्या लेने का है हमको, जो हमें इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन, यहां पर भी ये पैरेलल वाला ये साइड्स लेने का है, पैरेलल तो नहीं है खैर, लेकिन इस तरह की हॉरिजॉन्टल साइड लेने का है, बीसी अपॉन ईएफ, ये साइड लेने का है। कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है हमको, इक्वेशन 1 से। अब ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, जो मैं पहले कर रहा था प्रीवियस स्टेप में। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी की जगह यहां रख दिया क्या, डीपी, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ, राइट। क्या किया हमने यहां पर, ए बी की जगह, ए बी की जगह पर क्या रखा, डीपी रखा, इक्वल है क्योंकि दोनों बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 5 और 6 को, 5 और 6 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको एलएचएस दोनों का क्या है, इक्वल है, एलएचएस इक्वल है दोनों का, तो इसलिए क्या होगा, दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। तो इसलिए सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को कंपेयर करने पर क्या आ गया हमारा, पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कटअप हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कटअप हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास में, पी क्यू इज इक्वल टू बीसी, पी क्यू और बीसी इक्वल आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर आ गई है 7, पी क्यू बीसी के इक्वल आ गया, कौन सा, ये पी क्यू ये बीसी इक्वल आ गया है। तो अब आप ध्यान दें, बस क्वेश्चन प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप नोट कर लीजिए, है ना, 2 स्टेप हम ऑलरेडी नोट कर चुके थे कि जो जो हमने किया, पहले पैरेलल लाइन प्रूव किया, दूसरे नंबर पर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद में हमने क्या किया, पी क्यू इक्वल टू बीसी करना है, ठीक है, पी क्यू बीसी। अब आप ध्यान दें, ए बी डीपी के इक्वल है, एसी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और बीसी किसके इक्वल आ गया है, ये वाली साइड इक्वल आ गई है इस पी क्यू के। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर आ गया, लेकिन ये ट्राइंगल जो छोटा है ये बड़े के सिमिलर है, तो आपस में दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। यही हमें करना है, बस 2 स्टेप और आगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू में क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी डीपी के, और एसी किसके इक्वल है, एसी किसके इक्वल है, डी क्यू के, ठीक है। ये कैसे था दोनों, ये बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। और फिर दूसरा बीसी किसके इक्वल आ गया, पीक्यू के, बीसी किसके इक्वल आ गया, पीक्यू के। कहां से आया, इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से। तो इसलिए क्या आ गया, सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीक्यू, सॉरी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू। कौन सा रूल लगा, एसएसएस, कॉन्ग्रेंस,
जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलर भी होंगे। दिस इंप्लाइज दैट दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिमिलर भी होते हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीक्यू, राइट। इक्वेशन नंबर आ गई है 8। लेकिन बट ट्राइंगल डीपीक्यू किसके सिमिलर है? ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था इक्वेशन 4 से। डीपीक्यू किसके सिमिलर है? ट्राइंगल डीईएफ के। कहां से है ये? या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, इसको लिख के दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 4, 8 और 4 दोनों को कंपेयर कर दीजिए। 8 और 4, क्योंकि एबीसी डीपीक्यू के सिमिलर है और डीपीक्यू डीईएफ के सिमिलर है, तो क्या आ जाएगा? सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। प्रूव, यही प्रूव करना था, इतना करके दिखाना पड़ेगा ये थ्योरम में। तो सबसे लेंथी थ्योरम यही है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है 6.4, सबसे लेंथी थ्योरम यही है। बाकी सब इससे इजी है, पूरा चैप्टर में सारी थ्योरम्स इससे इजी हैं। बस इसमें वो टर्निंग पॉइंट याद रखना है आपको। कौन सा वाला? ये टर्निंग पॉइंट AB अपॉन DP, और क्या लेने का है यहाँ पर इस वाले में, सॉरी, DP अपॉन DE और PQ अपॉन EF। ये जो टर्निंग पॉइंट आया था, बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टर्निंग पॉइंट है DP अपॉन DE और PQ अपॉन EF, ठीक है। तो ये तो स्टेप्स याद रखें आपको, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने, एक बार रिवीजन ले लीजिए क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किया। स्टेप्स में सबसे पहले जो हमने वर्कआउट किया, पैरेलल, PQ को EF के पैरेलल प्रूव किया, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? दो ट्राइंगल को DPQ को DEF के सिमिलर प्रूव किया। इसके बाद में फिर टर्निंग पॉइंट लगाया, मेन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो था कि DP अपॉन DE और PQ अपॉन EF, ये लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम किया? इस PQ को BC के इक्वल प्रूव किया, और उसके बाद में क्या किया? ये छोटे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सॉरी, पहले कॉन्ग्रुएंट फिर सिमिलर, देन क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। कोई लेंथी थ्योरम या कुछ ऐसा नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आ जाएगा, कोई थ्योरम छोड़ना नहीं है, सब करना है। थ्योरम आएगा तो आप क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, थ्योरम्स रिवाइज करते रहें, बार बार कर करके देखें, then that will be very easy for you. Okay, keep watching. Thank you for watching.